कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपकी कुंडली में नया पाखंड शुरू होने वाला है और 12 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर का समय बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि राहु और केतु की स्थिति आपके जीवन को कहीं न कहीं से बुरी तरह से प्रभावित करने वाली है। हो जाइए सावधान, क्योंकि हाल फिलहाल में केतु चल रहे हैं तुला राशि में और साल की शुरुआत के साथ ही वे कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो क्या परिवर्तन निकल कर आ रहा है, केतु का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और वो सकारात्मक होगा या फिर नकारात्मक, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में सावधानियां बताई है और अंत में उपाय भी दिए हैं, ताकि जीवन में कोई कलेश न मचे और हमारा जीवन सुखपूर्वक सही ढंग से चलता रहे। लेकिन उसे सही बनाने के लिए आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होगा। सबसे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप सभी जय माता दी लिखें। आपके सारे बिगड़े काम अवश्य बनेंगे। देखिए, राहु और केतु दोनों ही पाप ग्रह माने जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में इनकी नकारात्मक स्थिति रही या कमजोर स्थिति रही तो जीवन में खास तौर पर पैसों के मामले में इंसान के बहुत दिक्कतें आने लगती है। इसलिए आप थोड़ा सावधान हो जाइए। अगर आपके जीवन में भी पैसा नहीं है या पैसा होने के बावजूद पैसा टिक नहीं रहा है, वह तरह तरह की आर्थिक दिक्कतें जीवन में सता रही है, तो हो सकता है आपकी केतु की स्थिति उतनी ठीक नहीं है। आगे वीडियो में उपाय भी है, परंतु अभी बात करें ग्रह परिवर्तनों के क्या बदलाव जीवन पर आएंगे, तो पैसों को बहुत संभाल करके खर्च करना होगा। एक बजट हमारे पास होना चाहिए कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। ये चीज़ें हमें पता होगी तभी तो हम सही ढंग से हमारा पैसा इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि पूरा महीना लग जाता है कुछ पैसे जोड़ने में, लेकिन 2 पल नहीं लगते उन सारे जोड़े हुए पैसों को चले जाने में। तो जो मेहनत करता है, जो अपनी चप्पल घिसाता है, वही इंसान जानता है कि मेहनत का असली मतलब क्या है। इसलिए एक बजट आपके पास होना चाहिए कि मुझे पूरे महीने किस तरह से इतने पैसों को चलाना है। और दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी को सीमित नहीं रखना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक इनकम करते हैं, एक आय उनकी आती है और वो उसी में खुश रहते हैं। बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। लेकिन हमें इस कहावत को बदलना होगा। हमें हमें इस कहावत को थोड़ा सा उल्टा करते हुए चादर बढ़ाने पर, यानी आपकी आय के स्रोत बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। क्योंकि अगर आय के स्रोत बढ़ जाएंगे तो आपको खर्चों पर भी उतनी कंजूसी नहीं करनी पड़ेगी, उतनी रोकथाम नहीं लगानी पड़ेगी। तो वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा मुनाफा लेकर आएगी, वो चीज़ें आपको जीवन में ज़्यादा तरक्की प्रदान करेगी। साथ ही साथ केतु का अन्य क्षेत्रों में क्या प्रभाव झलकने वाला है, तो विद्यार्थियों के लिए हमारा थोड़ा सा चिंता का विषय यहाँ नज़र आ रहा है। क्योंकि कई समय से देखा जा रहा है कि पढ़ाई से मन आपका उचट रहा है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और जीवन में अगर लक्ष्य तक पहुंचना है तो फोकस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ध्यान भटकेगा तो मंजिलें नाराज हो जाएगी और सफ़र बुरा मान जाएगा। लेकिन हमारा ध्यान अगर हमारी मंजिल पर रहेगा, लक्ष्य पर रहेगा, तो हमारा सफ़र भी हमारा साथ देगा और ज़िंदगी में तमाम मुश्किलों के बावजूद हम सफलता के झंडे गाड़ेंगे। अब कहीं ना कहीं दोस्तों, जो केतु का प्रभाव है वो आपके नकारात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है, खास तौर पर घर के बड़े बुजुर्गों को। क्योंकि ठंड की वजह से, मौसमी बदलाव की वजह से कई परिवर्तन आपके शरीर में देखे जाएंगे। जो उन्हें झेल पाएगा उसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जिनकी उम्र हो चुकी है, कहीं न कहीं ये उन्हें तो प्रभावित करके ही मानेगा। तो घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। अब उनका बखूबी ख्याल रखें, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, ये संभालना आपकी जिम्मेदारी है। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि तुझसे नहीं हो पाएगा। अगर उनकी बातों में आ जाएंगे तो आपसे सच में नहीं हो पाएगा। लेकिन खुद पर अगर किया भरोसा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इस बात को भूलिएगा नहीं। क्योंकि एक छोटा सा दिया पूरे अंधकार को मिटा करके रोशनी कर देता है। एक बिजली की मार पूरे पहाड़ को चकनाचूर कर देती है। एक छोटी सी चींटी जब हाथी के कान में घुस जाती है तो हाथी से भी तांडव करवा सकती है। तो आप खुद को छोटा क्यों समझते हैं? आप भी किसी से कम नहीं हैं। आपकी हाइट छोटी है, आपका कद छोटा है, आप
दुबले हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे, कुछ मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपका आत्मविश्वास, मायने रखता है दोस्तों आपका हौसला। और अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की ताकत है, क्षमता है, जुनून है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और 12 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर के दौरान ये जुनून, ये आत्मविश्वास आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि केतु के कई नकारात्मक असर आपकी कुंडली में दिखेंगे, क्योंकि कुंडली का नया पाखंड शुरू हो चुका है। इस पाखंड के चलते कलयुग के कई बेमतलबी लोग आपको धोखा दे सकते हैं, आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। ऐसे लोगों से ज़रा बचकर रहिएगा, क्योंकि ज़िंदगी के हर कदम पर हमारा सामना एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो हमें एक नया रंग दिखाता है। हमें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हमें कलयुग की महिमा को समझते हुए इन बातों को ज़्यादा तुल नहीं देना है। इसी के साथ दोस्तों, दिसंबर का जो अंत होगा और 2023 की जो शुरुआत होगी, केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे कन्या राशि में। तब भी नए साल की शुरुआत पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। तो आपको करना क्या है? ग्रहों के राजा है सूर्यदेव, और जब राजा संतुष्ट हो तो बाकी ग्रह तो अपने आप ही संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपको रोजाना सूर्यदेव को जल अर्घ्य देना ही देना है। देखिए, जो इंसान सूर्यदेव को जल अर्घ्य देता है उसका आत्मबल बढ़ता है, बुद्धि विवेक बढ़ती है, उससे धन प्राप्ति होती है। साथ ही कुंडली में जो अन्य ग्रह है उनकी स्थिति भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जीवन में पैसों की बहुत समस्या है, केतु कमज़ोर है, तो सूर्य देवता को जल अर्घ्य जरूर दे। और बाकी 2-3 और उपाय हम वीडियो के अंत में तो बताने ही वाले हैं, जिससे आप और अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। फिलहाल में सावधानियों की अगर चर्चा की जाए तो व्यापारियों को यहाँ थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अगर आपको घमंड आ गया है कि आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो जाए, उसकी परछाई हमेशा काली ही रहती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, सब मैं ही कर रहा हूँ, ये आत्मविश्वास है। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है। और ऐसा अहंकार हमें नहीं पालना है, हमें टीम को लेकर चलना है। क्योंकि ज़िंदगी के मुकाम पर हम अकेले इतना कुछ नहीं संभाल पाएंगे, और हमारी टीम ही हमें सपोर्ट करेगी, हमारे काम आएगी। इसलिए घमंड ना रखें। खास तौर पर अपने हुनर का, अपनी कला का, अपने टैलेंट का घमंड बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पत्थर पानी में अपने वजन के कारण ही डूबता है। आने वाले अगले 10 से 12 दिनों में केतु ग्रह का प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करने वाला है। थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है आपके वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी बातें भी बहुत जल्दी उग्र रूप धारण कर लेती हैं, और बड़े बड़े नतीजे निकल कर वहाँ आ जाते हैं। आप एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, तालमेल बिगड़ जाता है, बातें एक दूसरे को चुभने लगती है, गलतफहमियां पैदा होने लगती है। परंतु अब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही गलतफहमियां एक दिन रिश्तों को आपसे दूर कर देगी। छोटी छोटी गलतफहमियों को उसी समय सुलझा लें, और बहुत ज़्यादा बड़ी बात ना हो तो उस पर ज़्यादा बहसबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नकारात्मक ग्रह आपके रिश्ते को टारगेट बना रहे हैं। लेकिन आपके अंदर एक जो भरोसे की उम्मीद है, वही आपके रिश्ते को बचा सकती है। तो विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, एक आत्मबल होना चाहिए। केतु के कई बड़े बड़े प्रभाव आपकी कुंडली में दिखेंगे, जिनसे सावधान रहना, जिनसे बचकर रहना आपकी जिम्मेदारी है। अब हम आपको केतु ग्रह से जो भी नुकसान आपको हो रहा है, नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ रहा है, उससे बचने के उपाय बताएंगे। तो काफ़ी सरल उपाय हैं, आप सुनेंगे, जानेंगे तो आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। आपको शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक जलाना है। ये उपाय बहुत बढ़िया काम करता है। बस जब आप दीपक जला रहे हैं तो आपको पीपल के पेड़ के ऊपरी भाग को नहीं देखना है, क्योंकि नीचे का जो भाग है पीपल का, उसमें देवी और ऊपरी भाग में असुरी शक्तियों का वास है। हमें नीचे तने को देखकर ही प्रणाम करना है, दीपक जलाना है, और जब घर जा रहे हैं तब भी पीछे पलटकर नहीं देखना है। यह उपाय आपके जीवन में बहुत अच्छा सुख आपको प्रदान करेगा। अगला उपाय और भी सरल है, दान पुण्य करते रहिए। जीवन में दान पुण्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास तौर पर ठंड के समय में काले कंबल का दान अगर आप करते हैं, ऊनी वस्त्रों का दान आप करते हैं, अन्न का दान आप करते हैं, तो जीवन वैसे ही पटरी पर आ जाता है और कोई काल आपका बाल विवाह का नहीं कर पाता। एक और शानदार उपाय आप सभी जानिए। सूर्य देवता को जल अर्घ्य का तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करिए, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का
मंत्र जाप करना शुरू करिए। जो शिवलिंग है जब आप उस पर जल चढ़ाते हो तो वो सिर्फ भोले बाबा को नहीं जाता, वो नवग्रहों को जाता है, 33 कोटि देवी देवताओं को जाता है, वो पितरों को जाता है, वो तमाम उन देवी शक्तियों को जाता है जिन्हें आप जानते तक नहीं हैं। तो 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करिए। 3 महीने के अंदर आपकी समस्याएं आपके सामने घुटने टेक देगी। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की केतु की स्थिति वो 12 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर के बारे में। हम दिल से यही आशा करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक आप जरूर से करेंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।